हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे BSOC 105 द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट रिलेटेड गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना पेपर कोड डालेंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके 90+ स्कोर आ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस सारा कवर किया हुआ है यहाँ पे। और राइट, इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इनमें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ओके गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्कस द नोशंस ऑफ पावर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब कि पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो पावर का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए, इट इज द एबिलिटी of an individual, group or institution to influence the behavior, decision and action of other। मतलब एक ऐसी आपकी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से आप दूसरों के डिसीजंस को, दूसरों के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर और अच्छे से देखें तो कैपेसिटी टू गेट थिंग्स डन और टू मेक अदर्स एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब दूसरे लोग किस तरीके से एक्ट करेंगे, इस चीज को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। और हमारे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, रॉबर्ट डाल करके, ये कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक अनदर पर्सन डू समथिंग दैट दे वुड नॉट अदरवाइज डू इज पावर। मतलब कि ये कि अगर कोई इंसान को आप कुछ करने को बोल रहे हैं, ठीक है, और अदरवाइज वो इंसान वैसा नहीं करता, पर क्योंकि आप उसको ये करने को बोल रहे हैं तो वो कर रहा है, इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। अब अगर पॉलिटिक्स की कंटेक्स्ट में देखें तो पावर का मतलब होता है कि सरकार जो है, सरकार के पास में पावर है, या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, लीडर्स है, उनके पास में पावर है, तो इसकी मदद से वो सोसाइटीज को मैनेज करते हैं और जो भी पॉलिसीज वो लेकर आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। एंड विदाउट पावर पॉलिटिकल सिस्टम कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। क्योंकि अगर हमें सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, ठीक है, और अपने कुछ स्पेसिफिक गोल्स को पूरा करना है, हमें थोड़ा बहुत पावर सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। यही बताया गया है। अभी हम आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पावर्स की। तो पहला हमारा कोएसिव पावर। देखिए, इट इज बेस्ड ऑन फोर्स और थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। मतलब कि ये हम ये कहते हैं कि अगर आपने बात नहीं मानी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। एग्जाम्पल जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, अगर आपने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किए तो पेनल्टी लगेगी, फाइन्स लगेंगे। तो ये क्या है, कोर्सिव पावर ही है, और ये सरकार इसका इस्तेमाल करती है पुलिस, कोर्ट्स, मिलिट्री फोर्सेस के थ्रू। सेकेंड है हमारा इकोनॉमिक पावर। देखिए, ये इकोनॉमिक पावर हमें तब मिलती है जब कंट्रोल होता है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है, या फिर वेल्थ होती है हम पे। अब ये किसके पास होती है, जैसे कि बिजनेसमैन है, ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी होती हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वेल्दी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके पास ये पावर होती है। और ये कहीं ना कहीं अपने इस पावर के साथ साथ पॉलिटिकल डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कैसे, वही बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्टिविटीज को लॉबिंग करते हैं, ये सारी चीजें करके ये अपना पावर दिखाते हैं। फिर लीगल पावर आता है। अब ये पावर हमें लॉज या कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू मिलती है। अब जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जजेस, प्रेसिडेंट या मिनिस्टर्स, ठीक है, इन सबको जो पावर मिलती है वो लीगल पावर कहते हैं उसको, ठीक है। लीगल अथॉरिटी मिली है उनको ये करने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, मिनिस्टर्स के पास पावर होती है, तो इनको लीगल पावर ही बोलते हैं, ठीक है। और सिटीजन जो होते हैं इनको एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ बेस्ड है। फिर आता है आइडियोलॉजिकल पावर। इट मीन्स द एबिलिटी टू शेप पीपल्स बिलीफ, वैल्यूज एंड ओपिनियन, ठीक है। मतलब ये होता है, आप इस पावर के थ्रू क्या करते हो, लोगों की थिंकिंग, ठीक है, लोगों के आइडियाज, इन सबको क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजियस ग्रुप, ये यही करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक थिंकिंग को थ्रू व्हाट, थ्रू आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडियोलॉजिकल पावर। फिर पावर एंड अथॉरिटी पे आते हैं। पावर और अथॉरिटी कहीं ना कहीं क्लोजली लिंक तो है, लेकिन इनका मतलब सेम नहीं होता। कैसे, देखो, पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, ठीक है। मतलब ये है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप अपनी पावर से। लेकिन अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट राइट टू एक्सरसाइज पावर, ठीक है। लेजिटिमेसी का एंगल आ जाता है यहाँ पे। लेजिटिमेसी मतलब ये कि जब जब पीपल, मतलब लोग, आपकी जनता एक्सेप्ट कर लेती है आपकी जो लीडरशिप है उसको। मतलब यहाँ पे आपको जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो जनता है वो आपकी खुद ही एक्सेप्ट कर रही है आपकी लीडरशिप को, आपके डिसीजंस को मान रही है खुद ही। तो यहाँ पे लेजिटिमेसी का एंगल आ जाता है, और इसी चीज को हम अथॉरिटी बोल देते हैं, और इसीलिए पावर से डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, इनके पास में पावर भी होती है, अथॉरिटी भी होती है। मतलब पावर तो वही होती है कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, सरकार हमें इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है।
और अथॉरिटी मतलब ये कि हम सरकार को खुद भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, उनकी लीडरशिप को, हम ही तो सरकार बना रहे हैं, हम ही जब वोट देते हैं, ठीक है, हम उन पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं और उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकार जो होती है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड की बात कर रही हूँ मैं, डिक्टेटर की नहीं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो पावर भी पोजेस करती है और अथॉरिटी भी। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल पावर की। सोर्सेज क्या है? पब्लिक सपोर्ट एंड लेजिटिमेसी, वही बताया कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती हैं, ठीक है, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड वेल्थ, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी, वो इस तरीके से पावर जमाती हैं। नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, ठीक है, नॉलेज और अगर एक्सपर्टीज भी आप पे है तब भी आप अपना पावर और डोमिनेंस कुछ क्रिएट कर सकते हैं। पोजीशन इन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस, ये लीगल पावर में हमने पढ़ा था। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फोर्सेज भी आती हैं। इफेक्टिव लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल भी अगर आप पे है तो भी आप कहीं ना कहीं पावर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। A leader who enjoy public trust and support usually exercise power more effectively than the one who relies only on force। मतलब वो इंसान जो फोर्स से पावर एक्सरसाइज कर रहा है और दूसरा इंसान जो ट्रस्ट के बेसिस से पावर एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो ट्रस्ट बेस्ड पावर एक्सरसाइज करता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, है ना। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पावर इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है पावर का, लेट्स सी। देखिए, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर बहुत इसेंशियल है, ठीक है। और देखिए, सरकार को सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको भी तो देखना पड़ता है, मैनेज करनी पड़ती है बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है, जो क्राइम्स है उनको मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए अब यहाँ पे ये भी बताया गया है, जो एक्सेसिव कंसंट्रेशन जब पावर का हो जाता है तो इस चीज से करप्शन बढ़ता है, डिक्टेटरशिप बढ़ती है, वायलेशन होता है राइट्स का, ये सारी चीजें। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है ना, वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो पावर है उसका मिसयूज नहीं होता। जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होती है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस करती है एक दूसरे पे, कि कोई भी किसी भी एक तबके पे यहाँ पे पावर का कंसंट्रेशन ना हो जाए, करप्शन ना हो जाए, है ना, इसलिए। अब देखिए, कंक्लूजन वही है हमारा। हमने बताया था कि पावर क्या है, पावर एक फाउंडेशन है पॉलिटिकल लाइफ के लिए। पावर के हमने डिफरेंट टाइप्स भी पढ़े, ठीक है, क्यों जरूरी है ये भी पढ़ा, ठीक है। और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि जो बैलेंस्ड अप्रोच होती है, अकाउंटेबिलिटी यूज ऑफ पावर इज एसेंशियल, कि मतलब पावर जरूरी भी है लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। मतलब समझिए पहले इसका, ये सोशियोलॉजी की ही ब्रांच है। इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है और किस तरीके से जो हमारा पॉलिटिक्स है वो हमारा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो दोनों एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी की स्टडी को हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कह देते हैं। सी इट एग्जामाइंस हाउ सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, कल्चर, सो एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल सिस्टम एंड हाउ पॉलिटिकल डिसीजंस अफेक्ट द सोसाइटी, ठीक है। एंड यही सारी चीजें बताई कि इंटरेक्शन देखते हैं यहाँ पे सोसाइटी का और पॉलिटिक्स का। ऑलराइट, यहाँ पे भी वही सेम चीज बताई गई है। अब देखते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। फर्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पे सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज को कंबाइन कर दिया जाता है और यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज को सोशल पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है और सोशल इश्यूज को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, तो इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। सेकंड इज साइंटिफिक स्टडी। देखिए, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स का यूज होता है, वही साइंटिफिक मेथड जैसे हमारे ऑब्जर्वेशन हुआ, सर्वेज हुए, इंटरव्यू, डेटा एनालिसिस, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर स्टडी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। सी इट स्टडी इट इज द स्टडी ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि मतलब कि सोसाइटी में किसके पास में पावर है, ठीक है, और ये पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है समाज में, इन सब की स्टडी होती है। फिर आता है डायनेमिक एंड चेंजिंग। देखिए, इट स्टडीज चेंजिंग पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस, ठीक है। इट एनालाइज हाउ सोशल मूवमेंट, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। तो जो भी चेंजिंग फैक्टर जो होते हैं, जो समाज में चेंज होते रहते हैं, ये किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इम्पीरिकल इन नेचर, मतलब ये कि इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, मतलब अजम्पशंस पे बेस्ड नहीं होता है, ये रियल लाइफ फैक्ट को और एक्सपीरियंसेस को स्टडी करता है, ठीक है। इट स्टडी एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर एंड सोशल कंडीशन, राइट, एक्चुअल जो चल रही है पॉलिटिकल बिहेवियर हम लोग को देखने में मिलते हैं सोसाइटी के अंदर, वो पढ़ते हैं यहाँ पे हम। फिर फोकस इज ऑन सोशल रिलेशनशिप। देखिए कि इंडिविजुअल, ग्रुप्स और कम्युनिटीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इन सब के बीच में जो क्या रिलेशनशिप होता है, इन सबको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इट स्टडीज हाउ दीज रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल प्रोसेस, और किस तरीके से इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इन सबके रिलेशनशिप आपस में ये पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोप की। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है। फर्स्ट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा, इन सबको पढ़ते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल कल्चर, कि पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को लेकर लोगों के क्या बिलीव्स होते हैं, ठीक है, लोग क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को लेकर, क्या उनका एटीट्यूड कैसा होता है, ओपिनियन क्या रखते हैं, ठीक है, तो ये चीज पढ़ते हैं पॉलिटिकल कल्चर में। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन,
तो लोग ये कल्चर सीखते कहाँ से, अपने जो पॉलिटिकल बिलीफ्स लोग डेवलप करते हैं कहाँ से सीखते हैं, तो ये अपने फैमिली से, स्कूल से, मीडिया, पीयर ग्रुप, अदर इंस्टीट्यूशन, इन सब से सीखते हैं। तो हम इनको भी स्टडी करते हैं इसमें, जिसको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। फिर पावर एंड अथॉरिटी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर एंड अथॉरिटी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, उनके क्या रोल है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सारी चीजें। इलेक्शन एंड वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग पैटर्न हम देखते हैं, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन देखते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन देखते हैं, इनका वोटिंग वोटर्स पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, ये भी, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन पॉलिटिक्स, कि हमारी जो क्लास, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, जेंडर एक्सेट्रा, इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, पॉलिटिकल पावर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल चेंज, यहाँ पे प्रोटेस्ट, रिवॉल्यूशन, पीयर प्रेशर ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट, इन सबको स्टडी किया जाता है, ठीक है, और किस तरीके से ये पॉलिटिकल और सोशल चेंज लेके आते हैं, ये भी। फिर स्टेट एंड सोसाइटी रिलेशन, यहाँ पे हम स्टेट और सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर करते हैं कि सरकार की जो पॉलिसी है वो किस तरीके से अलग अलग सोशल ग्रुप्स को इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। कंक्लूजन हमारा वही रहेगा कि देखिए पॉलिटिकल सोशोलॉजी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरेक्शन देखती है सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच में, ठीक है, एंड इट हेल्प अस अंडरस्टैंड पावर, अथॉरिटी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर इन सोशल कंटेक्स्ट, वही बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलीट्स एंड डिस्कस इट्स टाइप। देखिए एलीट का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इन सोसाइटी हु पोजेसेस ग्रेटर पावर, ठीक है, इन्फ्लुएंस, वेल्थ, नॉलेज और अथॉरिटी देन अदर्स। मतलब ये होता है हमारी अगर ये सोसाइटी है, ठीक है, तो इस सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास में थोड़ा ज्यादा पावर होगी, थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी, ठीक है, वेल्थ, नॉलेज, ये सब होगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये एलीट पीपल कहलाएगा, इनको एलीट्स बोलते हैं। अब वैसे तो डेमोक्रेसी में ये बोला जाता है कि इट इज रूल ऑफ द पीपल, मतलब सबका रूल है, सारे जितने भी लोग हैं सोसाइटी के अंदर सबका है। लेकिन को सोशोलॉजिस्ट, ठीक है, और जो पॉलिटिकल थिंकर्स है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि सबके पास पावर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो एलीट होते हैं ना, ये एलीट ये कंट्रोल करते हैं हमारे जो मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशन है उनको, ठीक है। अब जरा और समझते हैं, एलीट एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है चोजन और सिलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे हमारे कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि पेरेटो, मॉस्का, सी राइट्स मिल, ये सोसाइटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला रहता है हमारा रूलिंग माइनॉरिटी जिनको एलीट बोला जाता है, और दूसरा होता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि मासेस बोला जाता है। जैसे समाज में अगर 100% लोग हैं, ठीक है, तो 90 जो होंगे वो तो मासेस रहेंगे मेजॉरिटी में, लेकिन जो 10% लोग होंगे ये एलीट है, ये मोस्ट ऑफ द पावर कंट्रोल करके रखते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलीट्स। अब ये तो वही नॉर्मल है कि ये देखिए इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है, पावर और रिसोर्सेज इनके पास में रहती है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इनके पास एजुकेशन होती है, वेल्थ होती है, हाईली स्किल्ड होते हैं, ठीक है, और ये पब्लिक ओपिनियन को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। टाइप्स ऑफ एलीट पे देखते हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल एलीट्स। देखिए ये गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में पावर होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, लेजिस्लेटर, ये सारी चीजें, ठीक है, और ये क्या करते हैं, लॉ और पॉलिसीज को बनाते हैं जो कि समाज को इफेक्ट करती हैं। सेकंड हमारा आता है इकोनॉमिक एलीट, ये हमारे होते हैं वेल्दी बिजनेस पर्सन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, जो कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं, ये सारे लोग आते हैं इसमें, इनके पास में इकोनॉमिक रिसोर्स के ऊपर पावर होती है, ठीक है, और देयर डिसीजन इन्फ्लुएंस मार्केट, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑलराइट। फिर ब्यूरोक्रेटिक एलीट, देखिए टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, ये जो सरकार की पॉलिसीज होती है उनको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर जैसे जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो यही ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स होते हैं। मिलिट्री लीड्स की बात करें तो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस लीडर, ठीक है, ये सारे लोग। अब इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेशनल सिक्योरिटी में, और कुछ कंट्रीज में तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। इंटेलेक्चुअल एलीट, जैसे हमारे स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर, राइटर्स एक्सेट्रा, ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड आइडिया, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग रिलीजियस एलीट पे। देखिए दीज आर इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस लीडर्स एंड क्लर्जीज, ठीक है, ये बेसिकली मोरल और कल्चरल वैल्यू को शेप करने में अपने जो फॉलोअर है उनको गाइड करते हैं, ठीक है। फिर सोशल एंड कल्चरल एलीट, इनमें हमारे मीडिया पर्सनैलिटीज, एक्टर्स, कल्चरल लीडर, ये सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कंक्लूजन पे। तो वही ये जो कॉन्सेप्ट है एलीट का, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पावर एंड इन्फ्लुएंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी, ठीक है, तो हमने एलीट थ्योरी से ये पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द टर्म गवर्नेंस विद सुइटेबल एग्जांपल्स। देखिए जो गवर्नेंस है ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो डिसीजंस है उनको लिया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है अपनी सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, तो ये गवर्नेंस होती है। Here it also says that the method, it includes the method and process by which the power is exercised and decisions are taken,
ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कि कौन कौन से मेथड, कैसी प्रोसेस हमको करनी चाहिए, ठीक है, डिसीजन लेते टाइम पे, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते टाइम पे, वही सारी चीजें। एंड जो गवर्नेंस है, ठीक है, इज नॉट लिमिटेड टू द गवर्नमेंट अलोन। सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है गवर्नेंस। गवर्नेंस में सिटीजन्स भी आते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, सिविल सोसाइटी भी आती है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, अब गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अगर अंतर समझे तो गवर्नमेंट जो होती है वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, ऑफिशियल्स होते हैं हमारे सरकार के, तो ये सरकार बनाती है। लेकिन जो गवर्नेंस होती है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। यहाँ पे हमारे सिटीजन्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी वगैरह ये सब आ जाते हैं। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं फीचर्स पे। तो पहला है हमारा पार्टिसिपेशन, कि देखिए सिटीजन्स का उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। इस चीज से डेमोक्रेसी जो होती है वो स्ट्रांग होती है, जब लोगों की आवाज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पहुंचती है तो। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंसी आता है, जो भी गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, वो एक्सेसिबल होने चाहिए पब्लिक को, मतलब पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि उनकी सरकार क्या कर रही है। इस चीज से क्या होता है कि करप्शन कम होता है, और जो सरकार को लेकर ट्रस्ट होता है लोगों का वो भी बढ़ता है। अकाउंटेबिलिटी, जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, ये आंसरेबल होने चाहिए, उसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पावर का मिसयूज कम हो जाता है। ऑलराइट, रूल ऑफ लॉ, मतलब ये कि जो लॉ है वो जितने भी सिटीजन्स हैं सबको, सब पे इक्वली अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब लॉ के सामने सारे सिटीजन्स बराबर हैं, ये सब। फिर आते रिस्पॉन्सिवनेस, सिटीजन की डिमांड को लेकर जो भी रिस्पॉन्स है वो क्विक और इफेक्टिव होने चाहिए और इफिशियंट होने चाहिए। ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, जो भी रिसोर्सेज होती है उनको बहुत ही इफिशियंटली मैनेज करके लोगों तक एक पब्लिक वेलफेयर पहुंचाना, ये सब। फिर इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, समाज में सभी सेक्शंस को इंक्लूडिंग द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू सर्विसेज। वही, अब थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ई गवर्नेंस इन इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी। इसमें वही आता है, देखिए, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाती है पब्लिक को। ठीक है, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इससे क्या होता है, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसमें क्या होता है कि जो लोकल पीपल है वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर पाते हैं, और भी ज्यादा जो लोकल लेवल पर। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उनकी मैनेजमेंट को देखते हैं, डिसीजंस लेते हैं उसके लिए। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इससे एथिकल बिहेवियर बना रहता है कंपनी के अंदर, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रहती है। ठीक है, और जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता है। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस देखते हैं, जो गवर्नमेंट, एनजीओ, लोकल कम्युनिटीज होती हैं ये एक साथ मिलकर काम करती हैं फॉर व्हाट, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। इसी को इन्वायरमेंट गवर्नेंस बोल देते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नेंस, इट प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है, पब्लिक ट्रस्ट डेवलप होता है, ये सारी चीजें। और फिर करप्शन कम होता है, और जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, सिटीजन के राइट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें। अब आते हैं कंक्लूजन पे। हमने वही देखा कि गवर्नेंस जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ मैनेजिंग पब्लिक अफेयर थ्रू कोऑपरेशन अमंग गवर्नमेंट, सिटीजन एंड अदर इंस्टीट्यूशन। ऑलराइट, फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे, जैसे कि ई गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कोऑपरेट गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। ठीक है, इससे क्या होगा, हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो हमारा यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में अपने डाउट्स मेंशन करिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप आप ध्यान से ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, जितनी भी क्लास की अपडेट्स हैं वो वहीं पे आती हैं। ओके गाइस, थैंक यू।